Student, today we discuss about environmental factor temperature. टेम्परेचर क्या होता है? किसी एरिया की डिग्री ऑफ हॉटनेस या डिग्री ऑफ कोल्डनेस को हम वहाँ का टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, जो टेम्परेचर क्या करता है, एक प्लेस की जो एनवायरमेंटल कंडीशन होती हैं, सॉइल की कंडीशन हो गई, जैसे ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी, ग्रोथ हो गई उनकी, प्लांट्स की या ऑर्गेनिज्म की किसी की भी, ठीक है, उनको कैसे इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, सभी जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं वो टेम्परेचर को से प्रभावित होते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर डिपेंड करता है किसी जगह का एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड या उसकी टोपोग्राफी क्या है। ठीक है, सीज़न कौन सा है वहाँ पे, वेजिटेशन कौन सी होगी, ह्यूमिडिटी कैसी होगी वहाँ पर या कितनी होगी। ठीक है, किसी लैब से रेट हमने एटमॉस्फेयर में भी पढ़ा था कि जब हम एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है, पर किलोमीटर एल्टीट्यूड पे, 1 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे जितना डिफरेंस टेम्परेचर के अंदर आता है उसे हम लेप्से रेट बोलते हैं। ठीक है, अर्थ सरफेस का जो लेप्से रेट है वो है 6.4 to 6.5 डिग्री सेल्सियस। मतलब 1 किलोमीटर हम जब स्काई की तरफ अपवर्ड मूव करते हैं तो 6 डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टेनोथर्मल ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, स्टेनोथर्मल ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जहाँ पे किसी एरिया में पूरा साल एक जैसा यूनिफॉर्म टेम्परेचर रहता है। मतलब टेम्परेचर में वेरिएशन ज़्यादा हाई या ज़्यादा लो नहीं होता टेम्परेचर। ठीक है, नियरली यूनिफॉर्म रहता है। ठीक है, जैसे वार्म ट्रॉपिक एरिया हो गया, सी शोर, सी के आसपास जो एरियाज़ होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं यूरी थर्मल्स की। यूरी थर्मल क्या है कि लार्ज स्केल वेरिएशन आती है टेम्परेचर में, जैसे कभी विंटर्स होगी या कभी समर्स होंगे। ठीक है, अब हम बात करें ग्रोथ रेट की। ग्रोथ रेट क्या है कि टेम्परेचर राइज होता है तो ग्रोथ रेट भी राइज होती है। जैसे हम बात करते हैं एग ऑफ मैक्रियल। ठीक है, 207 घंटे लगते हैं हैच होने में। ठीक है, 10 डिग्री पे, लेकिन वही एग्स 21 डिग्री पे 5 घंटे में हैच हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही मेटाबॉलिज्म है, एंजाइम्स का कंट्रोल टेम्परेचर के हिसाब से होता है। ठीक है, जैसे ही टेम्परेचर राइज जाता है एंजाइम्स अपना काम चेंज कर देते हैं या डीनेचर हो जाते हैं। रिप्रोडक्शन में हम बात करते हैं कि इंक्रीज़ हो जाती है रिप्रोडक्शन। वो क्या है कि कंट्रोल करता है टेम्परेचर गोनाड्स को हमारे यहाँ, गैमीट्स को। ठीक है, जैसे हम ग्रास होपर का एग्जांपल लेते हैं, 22 डिग्री सेल्सियस से अगर 32 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ कर दिया जाता है हमें हमारा टेम्परेचर, तो जितने ग्रास होपर एग दे रहा है 22 डिग्री पे, उससे 20 या 30 टाइम ज़्यादा एग देगा वो 32 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, सेक्स रेशो, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो नॉर्मल टेम्परेचर पर ही प्रोड्यूस हो सकते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, सेक्स रेशो में क्या आता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म में जैसे डेफनिया है, ठीक है, जब नॉर्मल टेम्परेचर होता है तब वो सिर्फ फीमेल्स को रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जैसे ही टेम्परेचर राइज होता है और हाई टेम्परेचर चला जाता है तो मेल और फीमेल दोनों रिप्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन तो पता है कि टेम्परेचर के हिसाब से ही ऑर्गेनिज्म रहते हैं। जिस टेम्परेचर जो सूटेबल टेम्परेचर होता है वहीं पर वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, जैसे कोरल्स होते हैं, कोरल रीफ्स, वो वार्म एरिया में ग्रो करते हैं। ठीक है, कलरेशन, पिगमेंटेशन बताई थी, टैनिंग स्किन की। ठीक है, कि हायर वार्म एरिया में डार्क स्किन होती है, लाइट, ठीक है, कूल एरिया में लाइटर स्किन्स होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं पीरियोडिसिटी, थर्मो पीरियोडिसिटी की टेम्परेचर में चेंज आता है। ठीक है, स्पेसिफिक इंटरवल या टाइम के बाद में, उसे हम थर्मो पीरियोडिसिटी बोलते हैं। 2 टाइप की होती है, डायर्नल थर्मो पीरियोडिसिटी। इसमें क्या है कि
टेम्परेचर जो हाई रहता है ड्यूरिंग डे टाइम, ठीक है, और नाइट में ये लो हो जाता है। तो जो डायर्नल एनिमल्स होते हैं जो दिन में एक्टिव रहते हैं वो इसे फेवर करते हैं, ठीक है। सीजनल पीरियोडिसिटी होती है, डियोर्नल तो होगी डे के अकॉर्डिंग, नाइट और डे के, लेकिन सीजनल होती है कि सीजन्स आते हैं, जैसे समर्स और विंटर्स आते हैं, ठीक है। उसी हिसाब से ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर इन सीजन्स, ठीक है। अब हम बात करें थर्मो रेगुलेशन या होमोस्टेसिस। थर्मो रेगुलेशन क्या होता है कि इंटरनल बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसे रेगुलेट कैसे करता है ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जैसे कुछ कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो लो टेम्परेचर पर होती हैं, इसीलिए उनका ब्लड का जो टेम्परेचर होता है वो लो रहता है। जैसे ही बाहर का टेम्परेचर लो होगा तो उनकी बॉडी को एडजस्ट करने के लिए हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। जैसे ही उनका टेम्परेचर हाई हो जाता है, ठीक है, तो उनके एंजाइम्स डीएक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म हाइबरनेशन करते हैं, मतलब इनएक्टिव स्टेट में चले जाते हैं, ठीक है। वो ज़्यादा मूव नहीं करते, ठीक है, अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को बहुत स्लो कर लेते हैं, ठीक है। अगर वो टेम्परेचर लो होने के कारण अगर उनकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो लो ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो वो एनिमल्स मर भी सकते हैं, ठीक है। इसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ लो हो जाती हैं, जैसे रेस्पिरेशन लो हो जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं वार्म ब्लडर एनिमल्स की। वार्म ब्लडी एनिमल्स क्या होते हैं, एंडोथर्म्स होते हैं, ठीक है, मतलब उनका जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है वो हाई रहता है, जैसे मैमल्स में होता है 37 डिग्री रहता है, और ये मेंटेन करते हैं अपनी बॉडी के टेम्परेचर को, इसी को हम होमोस्टेसिस बोलते हैं। होमोस्टेसिस क्या है, मेंटेनिंग ए बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर होगा जिस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उनकी बॉडी में सारी मेटाबॉलिक फंक्शंस होते हैं, ठीक है। वो टेम्परेचर 37 डिग्री होता है मैमल्स का। ये कैसे हीट प्रोड्यूस करते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन से, ठीक है। इंसुलेटिंग कोट होते हैं मैमल्स के पास, ठीक है। माइग्रेशन करते हैं कूलर एरिया से समर में, ठीक है। थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन इन लेक्स में क्या होता है कि लेक्स डिफरेंट टाइप की होती हैं, जहाँ कुछ ऐसी लेक्स होती हैं जिनके में बहुत डेप्थ होती है और इसके कारण उनका जो टेम्परेचर है वो उनकी डेप्थ के अकॉर्डिंग लो होता जाता है। जैसे ये टेम्परेचर के अकॉर्डिंग 3 रीजन में डिवाइड होती है, जिसमें पहले को जो अपर मोस्ट होता है उसको हम बोलते हैं एप्लीमिनॉन, ठीक है। एप्लीमिनॉन में क्या होता है कि अपर सरफेस है तो टेम्परेचर हाई रहता है, ठीक है, सोलर रेडिएशन को फेस करता है ये, ठीक है। जब समर्स होंगी तो ये वार्म रहेगा, विंटर्स में ये कूल रहता है, ठीक है। मेटालिम्नियन में क्या है कि ये मिडल पार्ट है हाइपोलिम्नियन का और एपिलिम्नियन का। मिडल पार्ट होने के कारण इसमें जो टेम्परेचर चेंजेस होंगे हायर होंगे सबसे ज़्यादा, ठीक है, इसीलिए इसे थर्मोक्लाइन भी बोला जाता है, ठीक है। हाइपोलिम्नियन में बिल्कुल बेसल है, यहाँ पर रेडिएशन नहीं पहुँच पाती, ठीक है, तो बहुत कूल रहता है, लेकिन जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का उससे अबव रहता है, जैसे 4 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। ऐसी लेक्स जहाँ पे टेम्परेचर अप एंड डाउन होता है और टेम्परेचर के अप डाउन के कारण उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स जैसे फाइटोप्लैंक्टन्स हैं जो हायर, मतलब कि समर्स में ग्रो करेंगे हाई टेम्परेचर पे फाइटोप्लैंक्टन्स, तो मतलब न्यूट्रिएंट्स वैल्यू हाई रहेगी, ऑक्सीजन की वैल्यू हाई रहेगी। लेकिन जैसे ही विंटर आएगी तो यहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन्स यहाँ प्रोड्यूसर्स की ग्रोथ कम हो जाती है, इसीलिए जैसे ईयर में 2 बार ऐसा होता है, ठीक है। और ऐसी लेक्स को डाइमिक्टिक लेक्स बोलते हैं, ठीक है, जिनमें न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन की वैल्यू साल में 2 बार चेंज होती है, ठीक है। तो ये था हमारे टेम्परेचर इफ़ेक्ट्स, यहाँ इंटरेक्शन विद ऑर्गेनिजम्स। आगे हम कुछ हमारे 1-2 टॉपिक्स रह गए हैं इसके, जैसे फायर, एयर, कल हम वो करेंगे। थैंक यू।